शहबाज शरीफ ने शमसी तवानाई के इस्तेमाल से डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस और बिजली की चोरी और गर्दशी कर्जे जैसे मसाइल के हल के लिए पहली जामे सोलर एनर्जी पॉलिसी लाने का ऐलान करते हुए उन्होंने एनर्जी टास्क फोर्स के आला सतह के इजलास की सदारत करते हुए कहा कि ये लाई जाएगी और इस हवाले से कोशिश की जा रही है कि ख़ास तौर पर मुल्क के अंदर एनर्जी जो क्राइसिस है उनको ख़त्म किया जा सके। बिल्कुल ठीक, और इस पर मजीद बात भी करेंगे। कुछ देर कबल अगर आपने देखा हो नाज़रीन, तो वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उनका ये कहना था कि सरकारी इमारतें शमसी तवानाई पर मुंतकिल की जा रही हैं। इसके अलावा सोलर प्लांट्स लगने से 2000 मेगावाट बिजली की बचत भी होगी। इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। बहुत ही रेलेवेंट पर्सनैलिटी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सोलर एनर्जी एक्सपर्ट हैं इंजीनियर मोहम्मद इकबाल साहब। इंजीनियर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ सर। बहुत शुक्रिया नाजिया आपका। अच्छा मोहम्मद इकबाल साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि जब हम शमसी तवानाई की बात करते हैं, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास भी हुआ जिसमें हुकूमत की ये कोशिश है कि शमसी तवानाई को जो है वो इस्तेमाल किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। दुनिया हम देख रहे हैं उसकी तरफ जा चुकी है। थोड़ा अगर हमारे नाजरीन को गाइडलाइन आप दे दें, आसान ज़बान में ये समझा दीजिए कि शमसी तवानाई पर, इस मुतबादिल तवानाई पर जाना पाकिस्तान के लिए क्यों ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमसी तवानाई, जिसको हम अपनी ज़बान में रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है, इसके ऊपर जाना पाकिस्तान के लिए, खुसूसन पाकिस्तान जैसे कंट्रीज जहाँ पे बहुत सारे मसाइल फेस कर रहे हैं, उनके लिए अशद ज़रूरी है कि वो सोलर एनर्जी पे आ जाएं। क्योंकि यहाँ मुल्की हालात देखें कि आप लोड शेडिंग का इशू है, बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे फेस कर रहे हैं। उसके लिए सोलर एनर्जी वाहिद एक हल है जिससे जो ना हमारी न सिर्फ लोड शेडिंग के ऊपर काबू पा सकता है, बल्कि हमारे मुल्क को, कंट्रीज को इकोनॉमिकली जो है ना हम डेवलप कर सकते हैं। जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने एक बहुत अच्छा इक़दाम उठाया है कि उन्होंने हाल ही में बताया कि हमारे जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको सोलर एनर्जी पे कन्वर्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है। आप देखें कि इस वक्त मिनिमम आप देखा जाए तो एक स्कूल्स के अंदर 10 किलोवाट का जो लोड जो है ना इस वक्त हमारे लोकल इलेक्ट्रिसिटी से 10 किलोवाट का लोड ले रहे हैं। तो 10 किलोवाट का लोड का मतलब ये है कि 30 से 35 हज़ार बिल जो है ना हर स्कूल पे कर रहा है इस वक्त। तो इसको अगर आप शमसी तवानाई पे कन्वर्ट करेंगे तो वो बिल टोटली ज़ीरो हो जाएगा। ख़ास तौर पर ऑफिसेस वगैरह जहाँ पे डे टाइम काम करते हैं, ख़ास तौर पर स्कूल्स हैं जहाँ पे लोग को डे टाइम काम करते हैं, तो टोटली हम एनर्जी को वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। उससे बहुत सारे जो है ना हम मुनाफा भी कमा सकते हैं और हमारे कंट्रीज को इकोनॉमिकली डेवलप भी हम सोलर एनर्जी के थ्रू करवा सकते हैं। दूसरा इकबाल साहब ये फरमाइएगा, आप जिस तरह भी आपने कहा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत अशद जो है ये ज़रूरत है कि हम सोलर एनर्जी की तरफ चले जाएं, आप समझते हैं कि हमारे जो बैंक्स हैं उनको भी इस तरफ आना चाहिए? जिस तरह हम देखते हैं कि गाड़ियों के ऊपर आप लीज पे दे रहे हैं, आप घरों के लोन लीज पे दे रहे हैं, अगर आप लोगों को लीज पे सोलर एनर्जी की तरफ ले आएँ, आप उनको सोलर लगाकर देना शुरू कर दें, तो हम इस मुल्क के अंदर एनर्जी क्राइसिस पर बड़ी हद तक काबू पा सकते हैं। जी अय्याज असलम साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हाल ही में जो है ना वज़ीर आज़म की तरफ से एक और ख़ास पेशरफ्त ये हुई है कि सोलर एनर्जी पे ऊपर जो भी जीएसटी था वो उन्होंने रिमूव किया है। इसकी वजह से बहुत सारे जो है ना फ़ायदे हो सकता है। अब जो है ना जिनकी आमदनी बहुत ज़्यादा कम है, वो भी जो है ना इनकी तरफ देख रहे हैं, सोलर एनर्जी की तरफ, जिससे बैंकों को भी, काफ़ी बैंक्स इन्वॉल्व हैं सोलर एनर्जी में, वो फाइनेंसिंग कर रहे हैं, लेकिन मज़ीद जो है ना फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। अभी तो ये टैक्स की वजह से बहुत सारे जो बिजनेस थे वो बिल्कुल श्रिंक हो गए थे, काफ़ी लोग डरे हुए थे सोलर एनर्जी से, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है कि लोग को मोटिवेट हो रहा है, लोग को लगाना चाह रहे हैं। जो लोअर तबके हैं वो भी लगवाना चाह रहे हैं। पहले अगर आप देखा जाए कि रूरल एरियाज में देखें, वहाँ पे लोग को एक सोलर पैनल से एक फैन और कुछ लाइटें चला रहे होते हैं। अब उनके लिए भी, उनके पहुंच से भी दूर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहे हैं, लोग को लगा भी रहे हैं, और इससे न सिर्फ हमारे कंट्रीज में कंट्रीब्यूट होगा, बल्कि ये इससे जो है ना कार्बन बर्निंग जो हमारे। ठीक। अच्छा मोहम्मद इकबाल साहब, ज़रा अगर आप ये भी हमें बता दीजिए कि इसकी अफोर्डेबिलिटी के हवाले से भी बहुत से सवालात हैं जो आम आवाम के जहन में हैं, तो अगर थोड़ा सा आप हमें मुख्तसरन इस हवाले से भी अगर गाइडलाइन दे दीजिए।
ये बेसिकली सोलर एनर्जी जो है ना, ये हर तबका जो है ना, इस वक्त अगर 17% इसमें जीएसटी रिड्यूस किया है, तो काफी लोग को जो है ना इसकी तरफ आने के ज्यादा रुझान है। तो लोगों के अंदर जो है ना अभी एफोर्ड लोग को इतनी हद तक नहीं कर रहे कि जो लोअर तबके लोग एफोर्ड नहीं कर रहे हैं। उसके लिए हमें उम्मीद है कि वज़ीर आज़म साहब ने इनके लिए भी कोई सब्सिडाइज कोई सिस्टम करने का इरादा है, तो इंशाल्लाह उससे जो है ना बाकी लोग भी इनसे फायदा उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर मोहम्मद इकबाल साहब, सोलर एनर्जी एक्सपर्ट, आप हमारे साथ मौजूद थे। और इस वक्त मुल्क को बहुत अशद ज़रूरत है कि हम तवानाई के हवाले से दीगर जो ज़राए हैं उनका इस्तेमाल करें, और यही वजह है कि हुकूमत की जानिब से भी कोशिश की जा रही है। जिस तरह नाजिया आप भी बता रही थी, खुर्रम दस्तगीर साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनको बतदरीज जो है सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाए। और पाकिस्तान की अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो ये दुनिया की पहली पार्लियामेंट है जो कि सोलर एनर्जी के ऊपर जो है वो काम कर रही है। तो इसी तरीके से जैसे जैसे बतदरीज हुकूमत ये फैसले कर रही है, यकीनी तौर पर एनर्जी क्राइसिस जो है उस पर हम काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे।